बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू के सर्क ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। हमारे स्विच सिक्योरिटी का मॉड्यूल चल रहा है, तो इसमें इस सेशन में हम रूट गार्ड पर बात करेंगे। लास्ट सेशन में हमने स्पैनिंग ट्री पर बात की थी कि स्पैनिंग ट्री इज़ बेसिकली लूप अवॉइडेंस प्रोटोकॉल, और इसके ज़रिए स्विचेस आपस में बीपीडीयूज एक्सचेंज करते हैं और टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते हैं, और इसके साथ साथ अपने मैक एड्रेस टेबल जो है वो भी एक्सचेंज करते हैं। और ईच स्विच हैज़ अ व्यू ऑफ द टोपोलॉजी। और इस प्रोसेस में बेसिकली एसटीपी के प्रोसेस में एक स्विच रूट ब्रिज इलेक्ट होता है, और बाकी स्विचेस जो है वो नॉन रूट ब्रिजेस होते हैं। और नॉन रूट ब्रिजेस फिर अपने हिसाब से रूट पोर्ट सेलेक्ट करते हैं विच इज़ द बेस्ट पाथ फॉर द रूट ब्रिज। तो रूट गार्ड और बीपीडीयू गार्ड दोनों एसटीपी के रिलेटेड फीचर्स हैं। बीपीडीयू गार्ड में ये था कि आपके अगर एक्सेस पोर्ट पर बीपीडीयू रिसीव हो, इफ़ द पोर्ट इज़ एन एक्सेस पोर्ट और बीपीडीयू रिसीव हो, तो देन द पोर्ट विल बी पुट इन एरर डिसेबल स्टेट। पोर्ट फिर जब तक नेटवर्क एडमिन इसको मैन्युअली अप ना करे तब तक वो पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में होगी। रूट गार्ड जो है वो बेसिकली इट प्रिवेंट्स द लो एंड स्विचेस फ्रॉम बिकमिंग द ट्रंक लिंक। आपके जो स्विचेस होते हैं ना, नीचे स्विचेस, और स्पेशली जो जिनके रिसोर्सेज कम होती हैं आपके, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। और जब वो स्विचेस हम नेटवर्क पर लाते हैं, और स्पेशली जो पुराने स्विचेस होते हैं, उनकी ब्रिज आईडी लेटेस्ट स्विचेस के मुकाबले में वो उनकी ब्रिज आईडी लोवेस्ट होती है। और एसटीपी का रूल ये है कि जिस स्विच की ब्रिज आईडी लो होगी वो स्विच रूट ब्रिज बनेगा डिफ़ॉल्ट में। तो पुराने स्विचेस अगर आप नेटवर्क के अंदर प्लग करें तो ज़ाहिर बात है वो चूँकि पहले मैन्युफैक्चर हुए, उनकी ब्रिज आईडी जो है मैक एड्रेस उनका लो होगा, तो इस वजह देयर इज चांस कि वो पुराने स्विचेस लो रिसोर्सेज वो रूट ब्रिज बन जाए। या लेट्स से एक ऐसा स्विच है जो आपके मैनेजमेंट में नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो स्विच या उसके नीचे को अगर कोई डिवाइसेस हैं वहाँ से कोई सुपीरियर बीपीडीयू आए, तो द स्विच एक्टिंग एज द रूट ब्रिज वो उन बीपीडीयू सुपीरियर बीपीडीयूज को वो डिनाई करे, ड्रॉप करे, और स्टिल इट मेंटेन्स द रूट स्टेटस। तो हमारे पास रूट गार्ड बेसिकली आपके रूट ब्रिज को प्रोटेक्ट करता है। इन शॉर्ट, आपके रूट ब्रिज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम नॉन रूट स्विचेस। अब इस सिनेरियो में हमारे पास देखिए स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, 3 स्विचेस हैं। अब स्विच 1 इज़ द रूट ब्रिज, क्योंकि इसका मैक एड्रेस सबसे छोटा है, लो है, इस वजह से द डिफ़ॉल्ट इज़ दिस इज़ द रूट ब्रिज फॉर VLAN 1 एज वेल एज VLAN 90 हमारे सेशन में। तो अब अगर स्विच 3, लेट्स से स्विच 3 इज़ नॉट इन आवर मैनेजमेंट डोमेन, स्विच 3 हमारे मैनेजमेंट डोमेन में नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ द नेटवर्क, बट लेट्स से द नेटवर्क एडमिन हैज़ नो एक्सेस टू द कंसोल ऑफ स्विच 3। अब अगर स्विच 3 पर कोई मैन्युअली कमांड के ज़रिए उसको कोई लोवेस्ट आईडी प्रोवाइड करे, ब्रिज आईडी, तो स्विच 3 देयर इज चांस कि स्विच 3 वो रूट ब्रिज बन जाए। और मे बी स्विच 3 के साथ जो यूज़र्स कनेक्ट हैं, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर रन करें और अपने आप को लोवेस्ट सुपीरियर बीपीडीयू जनरेट करके लोवेस्ट मैक एड्रेस डिफाइन करें और ख़ुद रूट ब्रिज बनने की कोशिश करें, तो देखें जब रूट ब्रिज इलेक्ट होता है तो उसके ज़रिए आपकी स्विच टोपोलॉजी वो फिर डिफाइन होती है, कौन कौन से पोर्ट्स रूट पोर्ट्स होंगे, कौन से पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगे, कौन से पोर्ट ब्लॉकिंग पोर्ट्स होंगे एसटीपी में, तो वो रूट ब्रिज के हिसाब से होगा। फोकल पॉइंट वो रूट ब्रिज होता है। तो इस वजह से आपका रूट ब्रिज जो है वो रिसोर्सेज में बाकी स्विचेस से हाई एंड होना चाहिए, और वो आपके नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन में इस ऐसी जगह प्लेस होना चाहिए कि बाकी जितने भी स्विचेस हैं वो उस तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हो स्विचेस के पास। तो हमारे पास
लेट्स से एक मशीन है, काली मशीन, लेट्स से दिस इज आवर अटैकिंग मशीन। यहाँ से हम अटैक लॉन्च करेंगे और देखते हैं कि ये स्विचेस, इनके बिहेवियर कैसे होता है। ये तीनों स्विचेस से कंसोल हम ओपन करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते भी हैं कि रूट ब्रिज कौन सा है और नॉन रूट ब्रिजेस कौन से हैं। स्विच 2 का कंसोल ओपन हो गया, स्विच 1 का कंसोल और स्विच 3 का कंसोल। तो देख लें स्विच 1 जो है वो रूट ब्रिज है, शो स्पैनिंग ट्री। लास्ट सेशन में हमने इस पर बात की है, क्योंकि इसका मैक एड्रेस सबसे लोएस्ट है, प्रायोरिटी अगर डिसाइड ना हो तो फिर मैक एड्रेस पर डिसीजन होगा। दैट्स वाई दिस इज द रूट ब्रिज, और यहाँ पर लिखा भी होगा कि दिस ब्रिज इज द रूट। और बाकी स्विचेस, अब स्विच 1 को मैंने प्रोटेक्ट करना है कि अगर यहाँ नीचे से कोई सुपीरियर बीपीडीयू आए तो प्रोटेक्ट स्विच 1 जो है वो अपना नेचर चेंज ना करो, इट स्टिल रिमेन्स द रूट ब्रिज। तो हम इन तीनों पोर्ट्स पर ये रूट गार्ड का फीचर इनेबल करते हैं। स्विच 1 पर चलते हैं, हमारे पास जितने भी ट्रंक पोर्ट्स हैं, शो इंटरफेस ट्रंक, इन तीनों पोर्ट्स पर हम ये फीचर इनेबल करते हैं। इंटरफेस रेंज ईथरनेट 3/1-3 और स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट, ये फीचर इनेबल करते हैं। देखिए रूट गार्ड इनेबल ऑन दीज पोर्ट्स। अब चलते हैं काली मशीन पर, और इस मशीन पर यर्सीनिया जो टूल है वो रन करते हैं और डायरेक्टिव मोड ओपन करते हैं। डिफ़ॉल्ट इंटरफेस ईथरनेट 0 है, इस पर ये जो अटैक्स है वो रन होंगे। और टाइप ऑफ अटैक जो है वो STP अटैक है, और X बटन प्रेस करें तो आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब हमने ऑप्शन नंबर 4 अगर आप चेक कर ले तो हमने क्लेम करना है दिस मशीन, काली मशीन ने क्लेम करना है। सबसे पहले इसने BPDUs जनरेट करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 में वो BPDUs भी जनरेट करेगा और BPDUs में ये डिफाइन करेगा कि आई हैव द लोएस्ट ब्रिज ID, मेरी ID चूँकि सबसे लोएस्ट है, आई वांट टू बिकम द रूट ब्रिज। तो लेट्स से ऑप्शन नंबर 4 हम प्रेस करते हैं। अब देख लें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्रिज रूट ID है वो ये है एग्जिस्टिंग, देखें फर्स्ट लाइन में थी। जैसे ही मैंने 4 प्रेस किया तो रूट कौन हो गया, अब एक दूसरा मैक एड्रेस जो है वो इस काली मशीन का है, दैट बिकेम द रूट ब्रिज। अब जैसी इस टोपोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट होगी, काली मशीन ने अपने आप को रूट डिक्लेयर किए बाय डिक्लेयरिंग इट्स लोएस्ट ब्रिज ID, और ये इंफॉर्मेशन जैसी स्विच 3 को पहुंचेगी, स्विच 3 इस BPDU को फॉरवर्ड करेगा। अब हमने बात की कि स्विच अपने आपस में कम्युनिकेशन थ्रू द हेल्प ऑफ BPDUs करते हैं, दे एक्सचेंज BPDUs। स्विच 3 बेसिकली BPDUs को फॉरवर्ड करेगा, स्विच 1 को भी और स्विच 2 को भी, क्योंकि मल्टीपल लिंक्स पर स्विच 3 कनेक्ट है। सो जैसे ही स्विच 1 वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगी BPDU इन्फॉर्मेशन, तो देख लें यहाँ पर स्विच 1 में स्विच 1 के कंसोल पर हूँ और रूट गार्ड ने एक पोर्ट को ब्लॉक किया है। कौन से पोर्ट को? 3/1 को। बेसिकली 3/1 ये पोर्ट है, 3/1 जो है वो ये पोर्ट है। इस पोर्ट पर वो ब्लॉक हो गए हैं। अब यहाँ पर BPDU रिसीव हुआ सुपीरियर BPDU। सुपीरियर BPDU से मतलब है द BPDU हैड अ bridge ID and that bridge ID was lowest in terms of switch 1। इसकी अपनी bridge ID से lowest था, इस वजह से को superior BPDU कहते हैं। लेकिन चूंकि रूट गार्ड इनेबल था तो यहाँ पर ये पोर्ट जो है वो ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया। अगर आप यहाँ पर
इस पोर्ट को शो स्पैनिंग ट्री ब्लॉक पोर्ट्स में जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि 0/3/1 भी ब्लॉकिंग स्टेट में है। 3/1 पहले अप स्टेट में था। अगर आप शो स्पैनिंग ट्री चेक कर लें तो 3/1 जो है वो ब्लॉकिंग स्टेट में है, देख लें। और देखिए रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया है। शो स्पैनिंग ट्री रूट रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया है। तो इन शॉर्ट ये अगर हम स्पैनिंग ट्री की टोपोलॉजी चेक करें तो ये स्विच 1 जो है वो अब भी रूट ब्रिज है फॉर VLAN 1, और यही स्विच VLAN 90 के लिए भी स्टिल दिस ब्रिज इज द रूट। हालांकि नीचे से लोअर मैक एड्रेस से BPDUs आए हैं, लेकिन चूंकि रूट गार्ड इनेबल्ड है तो इसने प्रोटेक्ट किया इस रूट ब्रिज को। अगर हम स्विच 2 पर जाएं, स्विच 2 पर और शो स्पैनिंग ट्री कमांड दें तो देखें स्विच 2 में BPDU VLAN 1 के लिए रूट ब्रिज कौन है 0100, ये स्विच 1 का मैक एड्रेस है। और VLAN 90 के लिए रूट ब्रिज कौन है, देखिए VLAN 90 के लिए चेंज हुआ है। तो अब VLAN 90 के लिए स्विच 2 ने जो नया रूट ब्रिज है काली मशीन, उसको एज ए रूट ब्रिज डिक्लेयर किया है। अब VLAN 90 की ट्रैफिक जो है ना बेसिकली जाएगी उसके ज़रिए काली मशीन के ज़रिए जाएगी, क्योंकि फोकल पॉइंट अब टोपोलॉजी का वो हो गया है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप स्विच 1 के भी इट्स ट्रंक पोर्ट्स को रूट गार्ड डिक्लेयर करें और स्विच 2 पर भी डिक्लेयर करें। अब स्विच 2 पर BPDU यहाँ से आता है वैसे तो इस पोर्ट पर, वैसे अगर आप 3/0 पर स्विच 2 पर जाएं और 3/0 पर इंटरफेस इथरनेट 3/0 पर आप स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट गार्ड इनेबल करें। देखिए आपको बता रहा है कि रूट गार्ड इनेबल ऑन दिस पोर्ट और रूट गार्ड इज ब्लॉकिंग अ सुपीरियर BPDU। शो स्पैनिंग ट्री स्विच 1 VLAN 1 के लिए भी है। हाँ देखिए ना VLAN 90 के लिए स्विच 1 जो है अब दोबारा रूट ब्रिज बन गया है। मीन्स द रूट गार्ड फीचर इज प्रोटेक्टिंग द रूट स्विच। कम से कम रूट स्विच को तो वो बचा रहा है फ्रॉम लूजिंग इट्स रूट ब्रिज स्टेटस। और टोपोलॉजी के जो बाकी स्विचेस हैं अगर आप उधर भी इनेबल कर लें तो उधर भी डिनाई होगा। अगर यही ऑप्शन मैं यहाँ इन दोनों पर भी इनेबल कर लूँ, अगर मैं इसका आसान सोल्यूशन है रूट ब्रिज को तो मैंने रूट गार्ड के ज़रिए इनेबल किया, लेकिन अगर हम यहाँ पर चूँकि एक्सेस पोर्ट है यहाँ पर हम BPDU गार्ड इनेबल कर लें तो स्विच 3 भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। स्विच 3 की जो टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन है वो भी एक्यूरेट होगी। अगर आप यहाँ पर अब चेक कर लें स्विच 3 में शो स्पैनिंग ट्री, स्विच 3 में रूट कौन है VLAN 1 के लिए स्विच 1 है, लेकिन VLAN 90 के लिए बेसिकली देखें करप्ट हुआ है। इसका जो स्पैनिंग ट्री डेटाबेस है उसके अंदर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि नीचे से BPDUs आ रहे हैं और BPDU में बताया जा रहा है कि उसका सुपीरियर BPDU है, मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट है। दैट्स वाई स्विच 2 जो है स्विच 3 उसको एज ए रूट ब्रिज डिफाइन कर रहा है। तो एक सोल्यूशन ये है कि मैं यहाँ पर चूँकि एक्सेस पोर्ट है अगर मैं BPDU गार्ड भी इनेबल कर लूँ तब भी काम चलेगा, फिर तो मुकम्मल पोर्ट ब्लॉक होगा। या मैं यहाँ अगर नीचे स्विच है, इफ़ फॉर एग्जांपल नीचे कोई जेन्युइन स्विच है तो स्विच 3 पर अगर मैं रूट गार्ड इनेबल कर लूँ इस पोर्ट पर 0/0 पर तो स्विच 3 जो है वो अपना जो टोपोलॉजी का स्टेटस है वो चेंज नहीं करेगा। चलो हम ये करते हैं कि स्विच 3 पर इंटरफेस इथरनेट 0/0 पर हम रूट गार्ड इनेबल करते हैं स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट। वो रूट गार्ड इनेबल्ड हो गया है और देखिए इट्स ब्लॉकिंग BPDUs नीचे से आ रहे हैं, सुपीरियर BPDUs आ रहे हैं, लेकिन इसको ब्लॉक किया जा रहा है। अगर इसका स्पैनिंग ट्री स्टेटस हम चेक करें VLAN 1 के लिए स्विच 1 मैक रूट है और इसी तरह VLAN 90 के लिए भी देख लें स्विच 1 अब रूट है। अब तमाम बेशक नीचे से
इंफीरियर जो स्विचेस हैं, लो एंड स्विचेस, वो सुपीरियर बीपीडब्ल्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन रूट गार्ड के ज़रिए आपकी जो रूट ब्रिज है वो भी महफूज है उसका स्टेटस, और इसके साथ साथ टपोलॉजी के अंदर आपने चूँकि बाकी स्विचेस पर भी रूट गार्ड इनेबल किया है, तो उनकी जो टपोलॉजी स्विच इंफॉर्मेशन डेटाबेस है वो भी एक्यूरेट है। अब फोकल पॉइंट जो है वो VLAN 90 के लिए स्विच 1 है, जब स्विच 3 की ईथरनेट 0 पर रूट गार्ड इनेबल नहीं था तो VLAN 90 के लिए फोकल पॉइंट बेसिकली काली मशीन था, इसके ज़रिए VLAN 90 की ट्रैफिक जा रही थी या इन एंड आउट हो रही थी। अब चूँकि दिस इज़ अ रूट गार्ड इनेबल पोर्ट, तो यहाँ पर सुपीरियर बीपीडब्ल्यूज ब्लॉक हैं और हेंस द एक्चुअल रूट ब्रिज and other switches, they are safe from the superior BPDUs.